नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी में। उपस्थित हैं आज हम एक छोटा सा ये टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, खास करके पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। छोटा सा टॉपिक है और ये टॉपिक है हमारे देश के न्यूक्लियर बम के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया है और इतने सारे देश हैं, इन सभी देशों में कुछ ही गिने चुने देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर बम है, एटम बम है, जिनमें भारत भी शामिल है। और भारत के साथ साथ जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, जैसे यूएसए है, जैसे चाइना है, जैसे फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, रसिया है, ये सभी P5 कंट्री कहलाते हैं। ये परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। तो इन सभी 5 देशों के पास न्यूक्लियर बम है। इसके साथ साथ इंडिया के पास भी है और इसका पड़ोसी देश पाकिस्तान के भी पास है। तो 5 और 2 7 2 और देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर बम है। लेकिन हम उन सभी देशों के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अपने यहाँ इंडिया में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे, और भारत का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो क्या कहता है, इस चीज़ की जानकारी लेंगे। तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करते हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है। इसके साथ हमारे देश में जो न्यूक्लियर टेस्ट होता है वो पहली बार हमारे देश की जो माननीय प्रधानमंत्री थीं श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके नेतृत्व में जो पहला टेस्ट होता है वो होता है आपको ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। उस जो टेस्ट हुआ था जिसको पोखरण फर्स्ट भी हम कहते हैं, उसको बोला जाता है, उसको कोड नाम दिया गया है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जो होता है वो होता है 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को इसको पोखरण फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। पोखरण कहाँ है? तो पोखरण एक जगह है जो राजस्थान में है। तो वहाँ पर जो है पोखरण टेस्ट, जो इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट होता है, उस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तो होता है। तब जाकर के दुनिया को पता चला कि हम भी एक न्यूक्लियर स्टेट हैं। तो एक तरह से बहुत ही हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान हुआ और ये अच्छा था हमारे लिए। हालांकि इसका यूज जो है पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर बम का एक ही बार यूज हुआ है, वो भी अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा करके उसका टेस्ट किया था। उसके बाद से कहीं भी इस तरह का कोई न्यूक्लियर वेपन देखने को नहीं मिलता है, उसका यूज नहीं मिला और न मिलना चाहिए। उसके बाद से हमारा जो दूसरा टेस्ट होता है वो दूसरा टेस्ट होता है पोखरण 2 के नाम से। और उस समय देश के प्रधानमंत्री थे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उनके नेतृत्व में ये पोखरण 2 के नाम से 11 मई 1998 से लेकर 13 मई 1998 के बीच में ये पोखरण 2 होता है। तो ये रहा थोड़ा सा बैकग्राउंड कि कब कब हमारे देश में टेस्ट हुआ और हम एक न्यूक्लियर स्टेट बन गए। उसके बाद से पाकिस्तान ने भी अपने यहाँ वो बम फोड़ करके पता नहीं कहाँ कहाँ से टेक्नोलॉजी ला करके बम फोड़ लिया। पड़ोसी है, जलता है, तो उसने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। चलिए उसके बाद से हम बात करते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से हम ये बात करने जा रहे हैं कि हमारे देश का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है पूरे विश्व को अपने कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, और ये बात एकदम सच है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर हैं, एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है। हम दूसरे देशों की तरह ये नहीं कहते हैं कि
हमारा बम जो है वो शब बारात के लिए नहीं रखा गया है, तमाम तरह की बातें वो लोग जो वहाँ के नेता लोग हैं वो करते हैं। हम रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट हैं और दुनिया भी इस बात को मानती है। और तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो क्या कहता है। और बड़े ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो पहला बात है, नो फर्स्ट यूज, यानी कि हमने न्यूक्लियर बम बना लिया। हमारा ये मानना है कि हम पहली बार अपने न्यूक्लियर बम का यूज नहीं करेंगे किसी भी देश के अगेंस्ट, चाहे वो न्यूक्लियर स्टेट हो या नॉन न्यूक्लियर स्टेट हो। थोड़ा सा इस बात पर हमें विचार करना होगा आज के समय में कि क्या नो फर्स्ट यूज का जो कॉन्सेप्ट है, जो डॉक्ट्रिन है, ये आज भी रहना चाहिए या इस चीज़ में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक मेरा विचार है कि जो नो फर्स्ट यूज का कॉन्सेप्ट है, आज के सिक्योरिटी को देखते हुए इस चीज़ को रिव्यू किया जाना चाहिए और आप अपना मत जरूर दीजिएगा। लेकिन इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का ये पहला पॉइंट है कि नो फर्स्ट यूज, यानी हम किसी भी देश पर, चाहे वो न्यूक्लियर स्टेट हो, चाहे उसके पास परमाणु बम हो नहीं हो, उससे मतलब नहीं है। हम किसी भी देश पर पहली बार आक्रमण न्यूक्लियर बम से नहीं करेंगे। और यह हमारा एक तरह से कल्चर ही रहा है कि हम किसी दूसरे देश पर पहली बार अटैक कभी नहीं किए हैं। वो अलग बात है कि लोग हमारे देश पर अटैक आके करते हैं। अब ज़रा सोच के देखिए कि हम नहीं करेंगे किसी पर अटैक, इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको बुला रहे हैं कि आइए आप हमारे यहाँ पहले अटैक कीजिए, उसके बाद ही हम अटैक करेंगे। तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये जो पहला पॉइंट है नो फर्स्ट यूज का, कि हम भाई पहली बार इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे, थोड़ा सा इस पर विचारने की कोशिश है। और कोई हमारा क्षति कर देगा परमाणु बम फोड़ करके, तो फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, हमारा क्षति तो हो गया। तो इस तरह से थोड़ा सा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में चेंजिंग करने की आवश्यकता जहाँ तक महसूस होती है, इस चीज़ पर विचार किया जाना ज़रूरी है। तो पहला बात ये है कि नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर बम। सेकेंड पॉइंट क्या है कि नो यूज अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर पावर, यानी कि हम जो है न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किसी ऐसे देश के अगेंस्ट में नहीं करेंगे जिसके पास न्यूक्लियर बम नहीं है। यानी कि यहाँ पे लिखा है नो यूज अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, यानी कि कोई भी ऐसा देश जिसके पास न्यूक्लियर बम नहीं है उसके अगेंस्ट में हम यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, हमारे पड़ोसी देश हैं, और भी कई सारे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर बम नहीं है। तो हम उनको आश्वस्त करने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी देश के पास न्यूक्लियर बम नहीं है और वो हमारे पर अटैक भी करता है तो हम उसके अगेंस्ट में न्यूक्लियर बम नहीं यूज करेंगे। तो यही दूसरा पॉइंट में है कि नो यूज अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, यानी कि जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो हम उस पर न्यूक्लियर से अटैक नहीं करेंगे। ये दूसरा डॉक्ट्रिन है। तीसरा क्या है, इंडिया विल गो फॉर मैसिव रिटेलिएशन इन केस इंडिया और इंडियन फोर्सेज आर अटैक्ड बाय न्यूक्लियर वेपन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर हमारे इंडियन फोर्स पर या हमारे इंडिया पर, इंडिया के लोगों पर अगर न्यूक्लियर अटैक होता है तो हम, अगर सामने वाला दुश्मन देश छोटा सा ही न्यूक्लियर बम का यूज किया है, भले ही टैक्टिकल न्यूक्लियर बम का यूज किया है, लेकिन हम मैसिव रिटेलिएशन करेंगे, बड़े पैमाने पर इसे यूज करेंगे। इस बात को हमने समझाने की कोशिश की है इस डॉक्ट्रिन के माध्यम से कि अगर हमारे ऊपर या हमारे इंडियन फोर्सेस के ऊपर, किसी भी विंग के ऊपर अगर छोटा सा भी न्यूक्लियर अटैक होता है तो हम बड़े लेवल पे मैसिव रिटेलिएशन करेंगे। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि इंडिया विल मेंटेन क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, यानी कि इंडिया जो है हमेशा एक, सभी देशों को देखते हुए अपना एक
डिटेरेंस कायम रखेगा, यानी कि मिनिमम डिटेरेंस कायम रखेगा, जिससे कि वो भविष्य में उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हमारे दुश्मन हम पर न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करते हैं, बजाय इसके कि वो अगर केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन का यूज करते हैं, तो हम उसके बदले में न्यूक्लियर बम का भी यूज करेंगे। यानी इंडिया का ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहता है कि इंडिया विल गो फॉर द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन केस एडवर्सरी यूजेस केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन। यानी कि अगर हमारा एडवर्सरी, हमारा इनेमी, हमारा दुश्मन देश अगर हम पर बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन का यूज करता है, तो हम उसके ऊपर मैसिव लेवल पे रिटेलिएशन करेंगे, वो भी किससे? न्यूक्लियर वेपन से। तो ये हमारे इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का अगला चीज़ है। इसके बाद से हम देखते हैं कि इंडिया विल डेवलप द न्यूक्लियर ट्राइड टू गेन सर्वाइवल सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। यानी कि सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को गेन करने के लिए भी इंडिया ट्राइड को डेवलप करेगा। ठीक है। इसके बाद से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे दिमाग में भी ये बातें आती हैं कि जो हमारे देश में न्यूक्लियर कंट्रोल है और उसका कमांड है, उसकी अथॉरिटी किसके पास है। यानी कि हमारे जो न्यूक्लियर का जो कमांड है वो किसके पास होता है, तो हमारे जो सिविलियन अथॉरिटी हैं, ना कि मिलिट्री अथॉरिटी। सिविलियन अथॉरिटी के पास इसका कंट्रोल एंड कमांड होता है। क्योंकि अगर ये हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, इसके पीछे ये कारण है कि चूँकि आर्मी है तो कहीं अभी इस तरह का कोई तख्ता पलट ना हो जाए और वो मनमाना ना कर दे। तो हालांकि हमारे देश के जो जवान हैं बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में ये कहा गया है कि हमारे देश का जो न्यूक्लियर वेपन है और उसका कंट्रोल और कमांड किसके हाथ में रहेगा, इसकी अथॉरिटी किसके पास में होगी, तो इसकी अथॉरिटी जो होती है वो होती है हमारे सिविलियन अथॉरिटी के पास, यानी कि जो भी इलेक्टेड मेंबर होता है, यानी कि पीएम के पास होती है, उसके अंडर में ये सब चीज़ें होती है। तो आई होप कि आपने ये सारा जो इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का पॉइंट वाइज होगा है आपने समझा होगा, और इस चीज़ को आप एक वीडियो को 1-2 बार देख लेने से ये सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो आई होप कि आप ये समझे होंगे, और इस वीडियो में इतना ही, और धन्यवाद, थैंक यू।